देखिए, बिहार में यह गठबंधन नहीं चलने वाला है। मैं यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री की बात सोचे कितना दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री सपना है, वहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आएगी और हमें सेवा करने का अधिकार मिलेगा। हम जनता के पास जाएंगे, धोखा देने वालों का बात का उजागर करेंगे। हम लोग धोखा राम के साथ नहीं है। ये सब हवाई साफ हो जाएंगे क्योंकि ये धोखेबाज है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जुड़ी हुई हैं। मैम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बारे में जो आप लोग कह रहे हैं कि धोखा दिए हैं, देखिए वो तो बहुत बड़ा धोखा दिए। जनता का जो माइंडेड था, बिहार की जनता को एनडीए के सरकार का माइंडेड था। 1919 में भी भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता, 1920 में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता। और आज इन्होंने अपने भाषण में कहा था, मुझे आश्चर्य लग रहा था, जो आदमी एक जो है समझदार, जिन्होंने कहा था विधानसभा के भीतर कि मैं खाक हो जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं जाऊंगा आरजेडी के साथ, और आज वो फिर वही भ्रष्टाचारियों के साथ में गए। क्या लग रहा है आरजेडी का जो साथ हुआ है तो उन लोग का कितना साथ रहेगा? साल गुजरने वाली नहीं है, जनता उसको बता देगी। सारी जनता जदयू हो या आरजेडी हो यही कह रही है, एक ही बात कह रही है कि जब जेपी नड्डा बिहार में आए और उन्होंने कहा कि सारे क्षेत्रीय पार्टी को हटा देंगे, और यही बात चुप आएगा समय तो बताएगा। क्या वाकई में मतलब क्षेत्रीय पार्टी आने पर बताएगा। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या, हम जनता के पास जाएंगे, धोखा देने वालों का बात का उजागर करेंगे। जनता आप लोगों का साथ देगी? निश्चित जनता साथ देगी। जनता मेरे साथ में है, पूरी बिहार का जनता, देश की जनता मेरे साथ में है। हम लोग धोखा राम के साथ नहीं है, धोखा देने वाले के साथ में नहीं है। सर, आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है विधायकों को तोड़ने की... नहीं, देखिए 2017 में भी जनता दल यूनाइटेड और श्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने पर यही आरोप लगाया था। तो ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक सुविधा के लिए इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं और अपने निहित स्वार्थ जो राजनीतिक क्षेत्र का है उस पर वो काम करते हैं। क्या लग रहा है सर, आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ है वो कब तक चलेगा? देखिए, बिहार में यह गठबंधन नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार में 2005 में इसी जंगल राज के खिलाफ हम सबों ने लड़ाई लड़ी थी और उनके नेतृत्व में एनडीए की एक मजबूत सरकार बनी थी और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम भी किया। लगातार पलटू, एक सवाल और, लगातार पलटू राम का नारा लगाया जा रहा है, तो क्या ये पहले नहीं पता था? नीतीश कुमार पहले भी कितने गठबंधन? देखिए, हम सब तो भरोसे की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं और हम सब बिहार के बेहतरी के लिए कुछ निर्णय लेते हैं। सर, अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो है, आप देख रहे हैं। रणनीति कुछ नहीं, हम जनता के बीच में है। जनता ने मैंडेट दिया था और हम लोगों ने इतनी अधिक संख्या के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया था और जो जनता का सेवा करने का अधिकार मिला था, जनता ने अधिकार दिया था सेवा करने का, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया। हम जनता के बीच में आ गए हैं, बताएंगे सब कुछ, बता रहे हैं सब कुछ, और आगे जब भी विधानसभा का चुनाव होगा पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आएगी और हमें सेवा करने का अधिकार मिलेगा। ये सब हवाई साफ हो जाएंगे क्योंकि ये धोखेबाज है, ये विश्वासघाती हैं, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जनता ने इन्हें बार बार इनका चेहरा देखा है और जनता समझ चुकी है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री। अरे वो यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री की बात सोचे कितना दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री सपना है, वहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार के अंदर लोगों ने उनके भाग्य का फैसला कर दिया है। जब भी जनता के बीच में उनका चेहरा है, जनता के बीच में आने का बचा है क्या? जनता के बीच में आने लायक वो बचे नहीं हैं। वो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जन जन के हृदय में और सबके सर आंखों पर है। ऐसे हालत में कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री का नहीं है। 2024 में प्रबल बहुमत के साथ फिर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत सरकार
बनेगी उनके नेतृत्व में और भारत की और देश की वो सेवा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जितने भी बीजेपी के मंत्री हो या जो उप मुख्यमंत्री जो भी यहाँ पर आधे सभी लोग धरना प्रदर्शन के लिए यह 1 दिवसीय धरना है और धरना के लिए बैठे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि पलटू राम मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, यानी कि जैसे ही ये सत्ता से हटते ही कैसे बीजेपी के सुर बदल गए, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि जेपी नड्डा जो बिहार में आए और वो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को हटाने की बात, और यही बात कहा जा रहा है कि आरजेडी ये उनको भागना एक बहाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बयान को उन्होंने तो मोड़ करके जो पेश कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कम सीटें आने के बावजूद भी हमारी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन बिहार के करोड़ों जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। बिहार की जनता से कोई इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है और आने वाले दिनों में इनका तो जवाब जनता देगी। नीतीश कुमार साथ छोड़ दिए आप लोगों का, बार बार आप लोग पलटू राम कह रहे हैं। पलटू राम हमने नहीं कहा, उनके भतीजा के पिताजी ने कहा। 17 में क्यों छोड़ा भतीजा को? क्योंकि भ्रष्टाचार का जवाब नहीं था। रेलवे भर्ती घोटाला, नियुक्ति घोटाला, पटना का मॉल घोटाला, अभी जांच चल रही है ना, अब क्यों वापस चले गए? क्यों? ये सवाल है। जनाब 19 में जीते मोदी जी के हवा में लोकसभा, 19 में जीते विधानसभा मोदी जी के कारण। अब तो संख्या कम हो गई, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो बन भी गए, तो क्यों छोड़ दिया? बिहार के जनादेश का अपमान, बिहार की जनता में बहुत क्रोध है, क्षोभ है, इसका जवाब देगी जनता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब वो मटेरियल है प्रधानमंत्री बनने वाले। कोई दिन में सपने देख सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, 24 में भी जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। धन्यवाद। चलो तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, अपनी सीट देकर उनकी सीट। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।